हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोशिका एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम लोग आईसीटी का पैटर्न स्टार्ट किए हुए थे। तो आईसीटी में आज हम लोग आईसीटी में जो कि पेपर 1 का पार्ट है, आज हम लोग यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट्स से बाइनरी नंबर को सीखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था -15, ठीक है, ये आपको इसका बाइनरी में मान निकालना था यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट से किस तरह से निगेटिव जो नंबर्स होती हैं उनका बाइनरी में मान निकालना। एनटीए थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रश्न पूछ रहा है। यूजीसी कैसे पूछा था, यूजीसी का ये प्रश्न था और एनटीए कैसे पूछ रहा है, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि अब आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें पेपर 1 में आपके थोड़े से बदलाव किए गए हैं। क्वेश्चन के लेवल में थोड़े से बदलाव हुए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस जो यूजीसी पहले पूछता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछ रहा है एनटीए। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एनटीए कैसे प्रश्न पूछता है, उन पर जो है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -15 है, ये आपका नंबर्स है। अगर यही केवल 15 होता, अगर यहाँ माइनस ना होता, ठीक है, अगर यहाँ माइनस ना होता तब तो हम नॉर्मल जो है बाइनरी में जो वैल्यू आती वही, लेकिन माइनस की वजह से हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले 15 को बाइनरी में हम लोग चेंज करेंगे। 15 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से डिवीजन करते हैं, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और ये नंबर डेसिमल में है। डेसिमल का बेस 10 होता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 4 तरह की नंबर सिस्टम होती है कंप्यूटर में। 4 तरह की नंबर सिस्टम: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम 15 को बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 2 7 जा 2 7 14, यहाँ आया 1। रिमाइंडर इधर लिखते हैं, जितनी बार टेबल जाता है उतना हम इस साइड लिखते हैं। अगेन 2 3 जा 2 3 6, रिमाइंडर इधर लिखा। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इधर लिखा। हम तब तक डिवीजन करते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब हम कैसे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 1। ये आपका 15 का आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा, ये आपका 15 का। अगर यहां माइनस ना होता, अगर माइनस ना होता तो आपका आंसर ये होता। माइनस है यहाँ पर, इस वजह से हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान रखिएगा, माइनस निगेटिव साइन बिट का मान निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाइनरी में मान आता है उसका वंश निकालते हैं। वंश कॉम्प्लीमेंट, वंश और टूज 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी बाइनरी में संख्या होती है उसका हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे 1 है तो 0, 0 है तो 1, वंश में जस्ट अपोजिट कर देते हैं। बाइनरी संख्याओं का ही वंश कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंश में हम क्या करते हैं, 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो यहाँ सभी 4 1 है तो यहाँ पर 4 बार 0 लिख देंगे, यही हमारा वंश हो गया। अब बेटा हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वंश कॉम्प्लीमेंट आता है उसी में हम लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वंश कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, जो भी बाइनरी में मान आता है उसका हम अपोजिट कर देते हैं। मतलब 1 है तो 0, 0 है तो 1। उसके बाद टूज के लिए लास्ट में हम 1 ऐड कर देते हैं वंश में। अब ऐड कीजिए तो बाइनरी का एडिशन 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। मैथमेटिक्स में भी 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन बाइनरी में भी वही चीजें आता है। बाइनरी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अभी मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो जाएगा 0 0 और 0।
तो ये ध्यान रखिए, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में ये आया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है, यूजीसी पूछा था, आप देख लीजिएगा 2013 या 14 में आया हुआ प्रश्न है कि यूजीसी पूछा था कि -15 का आंसर बताइए बाइनरी, -15 का टूज कॉम्प्लीमेंट में। अगर पूरे का आंसर पूछता है तो सबसे पहले 1 1 1 1 इसको लिखेंगे, देन आफ्टर इसके बगल इसको लिख देंगे, यही पूरा फाइनल आंसर हो गया। ये पूरा आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन एनटीए अब देखिए कैसे पूछ रहा है। एनटीए 2018 में 19 में कैसे पूछ रहा है। एनटीए -15 में, -15 का नहीं पूछ रहा है, कह रहा है -15 में माइनस साइन बिट का मान निकालिए। तो अगर माइनस साइन बिट का मान पूछे तो बेटा ये आपका निगेटिव साइन बिट है, निगेटिव साइन बिट है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो ये याद रखिएगा, एनटीए हमारा थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ रहा है। कभी कभी आपसे यूजीसी पहले तो पूरा प्रश्न ये पूछता, अब एनटीए हमारा थोड़ा सा चेंजेस किया है। -15 में -15 का ना पूछकर माइनस साइन बिट का मान पूछा, तो माइनस साइन बिट का -15 में ये मान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर कभी पूछ लेता है केवल अगर 15 का बताइए, 15 नंबर्स का, तो ये आपका 15 का हो जाएगा। ये पूरा आंसर -15 का है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में, और ये बेटा आया हुआ प्रश्न है, और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट से हम लोग किस तरह से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी एनटीए में पूछे गए हैं उनको जो है हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, और बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 23 -23 ये आपको संख्या दे रखा है, इसका मान आपको निकालना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। कभी अगर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ना भी दिया रहे, ये नाम ना भी दिया रहे, तब भी आपको किसी भी निगेटिव साइन का अगर मान निकालना होता है तो टूज कॉम्प्लीमेंट से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सलूशन हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले वही कार्य, -23 है, तो सबसे पहले हम 23 का बाइनरी में मान निकालेंगे, 23 का बाइनरी में मान निकालेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 11 दूना 22, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर इधर लिखते हैं। अगेन 2 5 जा 2 5 10, रिमाइंडर इधर लिखते हैं। अगेन 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इधर लिखते हैं। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इधर लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जब तक हमारा 1 नहीं आएगा तब तक हम डिवीजन करते रहेंगे। तो यहीं से आंसर लिखेंगे 1 0 1 1 1। ये आपका 23 का आया है। ये किसका आया है, 23 का आया है। अब माइनस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये आता है बाइनरी में उसका हम वंस निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और वंस के लिए मैंने बताया जस्ट अपोजिट कर देना है, वंस के लिए जस्ट अपोजिट कर देना है। 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 0। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है, अभी हम क्या निकालेंगे, टूज निकालेंगे। तो टूज निकालने के लिए लास्ट में जो वंस आता है उसी में 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 और 1 1 हो गया, 0 0 1 0। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। फाइनल आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल आंसर में सबसे पहले जो 23 का मान आया है उसको लिखेंगे 1 1 1। उसके बगल हम लोग किसको, इसको लिख देंगे 0 1 0 0 1। और बेटा ये आपका फाइनल आंसर है
किसका, -23 का। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर कहता -23 में माइनस साइन बिट का मान निकालिए, जो एनटीए ने पूछा है 2018-19 के पेपर में आप देखिएगा, वहां पर माइनस साइन बिट का पूछा था, तो ये आपका मान माइनस साइन निगेटिव साइन बिट, जिसको अभी मैंने आपको बताया, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में नंबर्स को 0 और 1 के फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव साइन बिट अगर पूछता है तो ये आंसर, अगर पूरे का आंसर पूछेगा तो ये फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एडिशन हमने किया था बाइनरी का, यहाँ पर 0 और 1 तो बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आता है, मैथमेटिक्स में हो या बाइनरी में हो 1 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कुछ है, जहां अभी मैं आपको सिखाने चल रहा हूं एडिशन ऑफ बाइनरी, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ बाइनरी आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ तो नॉर्मल था, मान लीजिए यहाँ 1 होता, 1 और 1, तब आप क्या करते? तो मैथमेटिक्स में 1 और 1 तो 1 होता है, 2 होता है, लेकिन बाइनरी में आपका कंप्यूटर में जब आप जोड़ते हैं तो 1 और 1 दूसरा होता है। क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा चेक कर देते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सीख लेते हैं, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में एडिशन ऑफ बाइनरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एडिशन ऑफ बाइनरी आपको पता होना चाहिए। कैसे एडिशन ऑफ बाइनरी, हम लोग जो है हेडिंग डाल दे रहे हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है ना। बाइनरी संख्याओं का जोड़ के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइनरी संख्याओं के जोड़ के लिए 2 रूल आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 कि जब भी 1 और 1 आए तो बाइनरी में 1 और 1 को 1 0 बोलते हैं, 1 और 1 को 1 0 बोलते हैं। रूल नंबर 2 में जब 3 बार 1 1 आए तो बाइनरी में 3 बार 1 को 1 1 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में 1 और 1 2 होता है बेटा। मैथमेटिक्स में 1 और 1 2 होता है। अगर हम 2 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ आया 0, तो देख सकते हैं 1 0 है। इसी वजह से 1 और 1 1 0 है। और मैथमेटिक्स में 3 बार 1 को 3 कहते हैं, तो 3 को बाइनरी में चेंज कर लीजिए, और बाइनरी में चेंज करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं, 2 से डिवीजन करते हैं, 2 1 कम 2, 1 आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 1, इसी वजह से 1 और 1 लिखा है। क्योंकि मैथमेटिक्स में 3 बार 1 को 3 बोलते हैं, बाइनरी में हम 1 1 बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी, जिसको मैंने आपसे कहा, बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इन्हीं का रूल जो है हम लोग देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 1 0 1 1 1, अगर ये आया और 1 0 1 1 ये आता है, इसका एडिशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसका एडिशन। ये भी बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है, दोनों बाइनरी में अगर नंबर्स हैं तो इनका एडिशन कैसे करते हैं। मैथमेटिक्स में जो रूल है वही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बस यहाँ ध्यान देंगे, 1 और 1 पूरी लाइन में देखिए 2 बार 1 है, तो 1 और 1 1 0 होता है, तो 0 हम इधर लिखेंगे, कैरी इधर चला जाएगा। मैथमेटिक्स में जैसे कैरी या कह सकते हैं जो है, जो हासिल जिसको बोलते हैं, चला जाता है हिंदी मीडियम में। तो कहने का मतलब 1 1 1 0 होता है, 0 यहाँ आ गया। अब इस बारी पूरी लाइन में देखिए 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 का मतलब होता है, 3 बार 1 का मतलब है 1 1, आपने देखा है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, कैरी इधर आ गया, ठीक है। अगेन पूरी लाइन में देखिए कितने 1 है, पूरी लाइन में देखेंगे तो 2 1 है, 2 1 का मतलब होता है 1 0, तो 0 इधर लिखा, कैरी 1 इधर आ गया, ठीक है। अगेन फिर से पूरी लाइन में कितने 1 है, 2 1 है, 2 1 का मतलब 1 0, कैरी 1 इधर आ गया, ठीक है। अगेन पूरी लाइन में 2 1 है, 2 1 का मतलब 1 0, कैरी 1। सेम यही प्रोसेस, लास्ट में 1 और 1 1 0 लास्ट में हम लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ बाइनरी
एडिशन ऑफ बाइनरी मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि एडिशन ऑफ बाइनरी आपका यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एडिशन ऑफ बाइनरी में आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस तरह से करना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। कभी मान लीजिए इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपको एडिशन ऑफ बाइनरी करना है तो ये दोनों रूल आपको पता होने चाहिए। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ये आपको बाइनरी में है और ये भी बाइनरी में है। ठीक है, तो आपको आंसर निकालना है बाइनरी में। तो यहां पर देखेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा है, सेम उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया है, ये भी बाइनरी में है तो 1 1 0 1 1, और उसके नीचे ये भी बाइनरी में है तो 1 0 1 0 1 1। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखते हैं हम लोग पूरी लाइन में। देखिए लास्ट में जैसा अभी मैंने आपको सिखाया, 1 और 1 कितना होता है, 1 0 होता है, तो 0 इधर लिखेंगे, कैरी 1 इधर आ गया। फिर देखिए पूरी लाइन में कितने 1 है, 3 1 है, 3 1 का मतलब होता है 1 1, तो 1 इधर लिखेंगे, कैरी इधर आ गया। फिर देखिए पूरी लाइन में कितने 1 है, 1 1 है, तो 1 1 का मतलब सिंगल 1 ही, मैथमेटिक्स में भी 1 होता है, यहाँ पर भी 1 ही है। ठीक है, इधर देखिए 1 और 1 2 बार 1 है, 2 बार 1 का मतलब होता है 1 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, कैरी इधर आ गया। अब आप देखिए पूरी लाइन में कितने 1 है, 2 1 है, 2 1 का मतलब होता है 1 0, यही आपका आंसर आ गया। इस तरह से कभी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, या तो आपको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि एडिशन आप बाइनरी निकालिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ बाइनरी में अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 36 डेसिमल में दे दिया गया, दूसरी नंबर ये आपको बाइनरी में दे दिया गया, फिर आपको फाइनल आंसर बाइनरी में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये नंबर हमारा डेसिमल में है, ये नंबर हमारा बाइनरी में है, और हमें फाइनल बाइनरी में निकालना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को बाइनरी में बदल देंगे। तो 36 को बाइनरी में बदलने के लिए अभी जो मैंने प्रोसेस बताया था सेम वैसे करेंगे। 2 18 18 दूना 36, इधर रिमाइंडर लिखेंगे 0, फिर 2 9 18 2 9 18, रिमाइंडर इधर 0 लिखेंगे, फिर अगेन 2 4 जा 8, रिमाइंडर इधर 1 लिखेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 36 का बाइनरी में जो मान आया है 1 0 0 1 0 0, ये आया है 1 0 0 1 0 0, ये आपका 36 का मान आया है। अब हमें इसको ऐड कर देना है। अब हमें किसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 5 संख्या है, तो 1 1 0 1 1, ये क्योंकि इसका ये डेसिमल में था तो इसको हमने बाइनरी में चेंज किया, ये आया। ये ऑलरेडी बाइनरी में है तो यहाँ पर हमने बाइनरी में लिख दिया। अब वही रूल, 0 और 1 1 ही होता है, 0 और 1 1 ही होता है, 1 0 1 ही होता है, 0 और 1 1 ही होता है, 0 और 1 1 ही होता है। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। बस ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में 1 और 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 1 और 1 1 0 होता है। ये 2 रूल याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में 3 बार 1 आपके 3 होता है, लेकिन बाइनरी में हम लोग जो है 1 1 कहते हैं। ठीक है, तो यही रूल आपको याद रखना है, क्योंकि ये रूल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जब आप यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट और एडिशन ऑफ बाइनरी सीखा। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो 2 या 3 प्रश्न मैं दे रहा हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो मुझे ये जरूर फील होगा कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आया। तो मैं पहला प्रश्न बोल दे रहा हूँ, -29 का ये मान निकालना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है 1 0 1 1 0, ये आपका बाइनरी में है। दूसरी संख्या ये भी आपका बाइनरी में है।
दोनों का एडिशन करना है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। अगर आपने मैसेज किया, आपने कमेंट किया, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।